सीवर जो लोग साफ करते हैं वह मोदी सरकार को नहीं दिखते, और जो मौत होती है, जो लोग मारे जाते हैं, उनकी भी मौत सरकार को दिखाई नहीं देती। और मेरे पीछे जो आवाज़ आ रही है देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली के जंतर मंतर से, वो यही मांग कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि 261 डेथ्स का हिसाब कौन देगा, क्योंकि देश की संसद में सबसे बड़ा झूठ बोला गया सीवर और सेप्टिक टैंक में मरने वालों की संख्या के बारे में। और इसे लेकर सफाई कर्मचारी आंदोलन एक बार फिर 2026 में जंतर मंतर पर अपनी टीम के साथ मौजूद है। 10 राज्यों से अधिक के यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और सिर्फ एक मांग है कि संसद में झूठ बोलना बंद करे और प्रधानमंत्री इन मौतों के लिए देश से माफ़ी मांगें, तुरंत अनाउंस करें। चंद्रयान, मंगलयान सब हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ तुरंत अनाउंस करें कि इस देश में सीवर और सेप्टिक टैंक में मौतें बंद होंगी, नहीं तो जनता सड़कों पर आती रहेगी। प्रधानमंत्री चुपचाप कैसे बैठ सकते? संतोष कुमारी। आज हम जिस ये फोटो किसकी है? बेटे की, इकट्ठे हुए हैं राहुल की। तो हम अपनी मांगे सबसे छोटा बेटा मनवा के कब से ही काम कर रहे थे? वो काम पहले से बहुत काफी साल से कर रहा हूँ। माननी चाहिए या नहीं माननी? क्या हुआ, क्या पता चला आपको? पता वो काम पर जाता था, 8:30 बजे घर से चले जाता था। उतना नहीं आया, मैं देखती मेरा बेटा नहीं आया। 3 बज गए, 3:30 हो गए, तो किसी ने बताया कि आपका बेटा नाले में डूब कर मर गया। वो ठेकेदार नहीं आया, ना BW वाले आए, कोई नहीं आया। मेरे बेटे को वहाँ दे दिया ठेके बहादुर, काम करता था पहले से ही। अब जब मैं पता लगा तो हमने देखा जाकर, वो तो मेरा ही बेटा है। अब जब हम जाते हैं मैं धक्के मार कर काटते हैं, जाओ यहाँ से। कुछ केस बताइए, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? ये 30-3 तारीख को वो काम पे गया था ठेकेदार के पास में, PWD की तरफ से, है ना। और वहाँ पे सफाई करने के लिए डी पॉकेट दिलशाद गार्डन, तो नाला कम से कम 18 से 20 फुट के गहरा था। जो उसके साथ और भी काम करने वाले थे, उसने बोला कि ना, उसे बोला ठेकेदार को कि नाला ना बहुत गहरा है, यहाँ पे JCP बुला दो। तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं, JCP के काम आपका ही है, आपको ही करना है। तो उसने कहा सेफ्टी बेल्ट कुछ नहीं है। नो कहता तो नहीं है ना, तो तुम्हारा तो काम है, करो। ये वो तो काम कर देते। उसका वहाँ पे पैर रपटने के बाद में वो वहाँ पे पुलिया में फंस गया। फंसने के बाद 2 से 2.5 घंटे के बाद बॉडी मिली, और ये GTP लेके गए। लेके जाने के बाद में हमें शाम के करीब 5 से 5:30 बजे के करीब पता लगा है कि तुम्हारे भाई एक्सपायर हो गए, GTP में है। तो वो भी दूसरे के थ्रू पता लगा है, ठेकेदार ने या किसी ने भी हमें कुछ नहीं बताया। क्या नाम है आपका, और ये किनकी तस्वीर आपने ली हुई है? मेरा नाम है सत्यावती, और मैं गांव बागडोला से आई हूँ, और मेरे देवर की ये तस्वीर है। आपके देवर की क्या नाम था इनका? अशोक कुमार। क्या काम करते थे? ये MCD में रहते थे, और कोई ठेकेदार इन्हें कोई बहका के ले गया था कि थोड़ा सा काम है और तुम चलो मेरे साथ में। फिर वे चले गए भगाए से, तो फिर वो अंदर सीवर में उतार दिए उन्हें। फिर वहाँ से ख़त्म ही होकर निकले, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कौन से साल की बात है? ये 2009 की है, 20 मार्च की। 20 मार्च 2009। हाँ जी। और तब से अभी तक कुछ नहीं हुआ? हमारा कुछ नहीं हुआ अभी तक भी। और मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि ये जो पार्लियामेंट में घपला हुआ, ये जो पिछले 5 साल में 593 मौतें, मैं तो कहूँगी हत्याएं हुई हैं, मैं इसको हत्या मानती हूँ। किसी भी देश की काम करते वक्त बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 593 बार अगर उसी काम के कारण किसी की मौत होती है और उस सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, तो मैं उसको मौत नहीं, मैं उसको हत्या मानती हूँ। ये हत्या है। और इस हत्या के बारे में जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया तो जवाब दिया गया
कि 200 कुछ इस प्रकार की मौतें 5 साल में हुए, जबकि हकीकत है कि 593 हत्याएं पिछले 5 साल में हुए। तो पहला यहाँ सवाल ये उठता है कि पार्लियामेंट को संबंधित मंत्री ने झूठ क्यों बोला, संसद में झूठ क्यों बोले, और संसद में झूठ बोलने के बाद पूरे देश भर को तुमने गुमराह क्यों किया कि आप में से किसी ने कहा चांद तक पहुंच सकते हैं लेकिन 10 फीट नीचे नाली तक नहीं पहुंच सकते। ये सरकार की मानसिकता है, ये सरकार की मानसिकता है। विज्ञान सबके लिए है, लेकिन हमारे काम की इज्जत के लिए नहीं है। मेरे 2 सवाल हैं सीवर डेथ, सेप्टिक टैंक डेथ पे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरे दोनों सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जवाब इनके पास नहीं है। ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोलना इनकी तहजीब का, इनकी परंपरा का हिस्सा हो गया। ना जाने कितने बरस लगेंगे हमें इस हकीकत को बदलने में। आपके जज्बे की वजह से, आपके साथियों के जज्बे की वजह से ये सवाल जिंदा है। ये इस देश की एक ऐसी नंगी सच्चाई है जिसका हमारी जाति व्यवस्था से सीधा ताल्लुक है। तो तमाम वो लोग जो कहते हैं करे जाति तो पुरानी बात है ना, वो इतनी नई चीज है ना कि इन मौतों के बाद भी शर्मिंदा नहीं होती है, बेशर्मी से हंसती है, और ये मौत एक आंकड़ा बन के रह जाता है, नाम नहीं, आंकड़ा आंकड़ा आंकड़ा, और एक मुआवजा। और वो अखबार के 7वें पन्ने पे 10 इंच के छोटे से कॉलम में, वो भी बहुत है। लेकिन परिस्थितियां बदलेंगी। 5 साल का हमारा मीडिया रिपोर्ट और हम सफाई कर्मचारी आंदोलन का डॉक्यूमेंटेशन का 593 डेथ्स फ्रॉम जनवरी 2021 टू जुलाई 2026 है, हमारा डॉक्यूमेंट है। ये ऑथेंटिक फिगर है, ये वैलिडेटेड फिगर है। लेकिन सरकार पार्लियामेंट सेशन है, ये जुलाई महीने पार्लियामेंट सेशन है, 332 सिर्फ 332 डेथ्स रिपोर्ट करना है। 261 हमारा लोग 261 पर्सन्स कहाँ है? ये आप सरकार के रिकॉर्ड ले नहीं है, हमारा रिकॉर्ड है, सरकार का रिकॉर्ड नहीं है। मैं आज सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ कि हम ऐसे समाज में रहते हैं और ये बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारे अपने नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार हो कि वो जहरीली गैस को अंदर इनहेल करते हुए मर जाएं और किसी सरकार को फर्क ना पड़े, शर्म ना आए, उनके मुंह से माफी ना निकले, वो ये ना कहें कि हम फैसला करते हैं कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। बड़ी बड़ी दुनिया में घटनाएं होती हैं और वहाँ की सरकारें, वहाँ का समाज ये प्रण करता है कि आगे ऐसे कभी नहीं होगा। पर एक हमारी सरकार है, एक हमारा गंदा जातिगत समाज है जिसको ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरे उसके सहशहरी, सहकर्मी, उनके साथ रहने वाले लोग सिर्फ एक जहरीली गैस को इनहेल करके मर रहे हैं। ऐसे समाज पे, ऐसी सरकार पे लानत है और हमें जवाबदेही मांगनी चाहिए। फिर आप लोग इतना दूर दूर नेशनल कैपिटल आके यहाँ बैठ के हर साल बैठ के याद दिला रहे हैं, शायद लोग याद ही नहीं है और हम लोग इनविजिबल भी है, हम अदृश्य है, किसी को दिखता भी नहीं है। 2026 चल रहा है और अभी तक हमारे समाज के एक बड़े हिस्से को सरकार ये मानती है कि गटर में घुसाया जा सकता है। कानून है, कानून कहता है कि किसी इंसान के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगे।
एक आजाद मुल्क में, एक लोकतांत्रिक मुल्क में ये बर्ताव नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सबको पता है ये सरकार झूठ बोलती है। प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैला ढोने के प्रथा का जो उसको मना करते हुए, उसको बैन करते हुए जो कानून है, उस कानून का हर दिन हर वक्त इस शहर में और देश के हर एक शहर में खुला उसका धज्जिया उड़ाया जाता है। 113 मतलब ये 6 महीने में हर 2 दिन में एक सफाई कर्मचारी का मौत है। हर 2 दिन में एक का मौत है, एक सफाई कर्मचारी का मौत है। यही आंकड़ा हमारा आंकड़ा बोलता है। हम लोग एक बार सड़क पे आए तो हमारा का रुकना, ये देश पे किसी का पास ताकत नहीं है, किसी का पास ताकत नहीं है। हम हमारा ताकत दिखाने वाला है, ये बताने के लिए हम लोग ने दिल्ली आया और दिल्ली पे आके हम बता रहे हैं इतने मौत हो रहा है, इसका कैसे रुकेंगे। प्रधानमंत्री आप एक एटलीस्ट एक बयान दो, क्या करते हैं आप हमेशा विदेश यात्रा करते हैं, आपका विदेश यात्रा का 6,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया। नीति आयोग के पास सफाई कर्मचारी समुदाय का मुक्ति के लिए एक योजना है, 5,000 करोड़ का, सिर्फ 5,000 करोड़ का योजना लागू करे तो ये मौत कभी नहीं होगा। हम हमारा आश्रित लोग का गट्टर के अंदर घुसाने के लिए कोई जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री चुपचाप कैसे बैठ सकते? आपका 12 साल हो गया, 13 बार आपने इधर लाल किला पे आके और दोबारा भाषण देंगे। इस देश पर कितने हैं, हम अभी दोबारा इधर आएंगे, आपका भाषण देने के नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे। सीवर कमाते, सीवर कमाते। आप अपना केस बताइए, क्या नाम है, कब डेथ हुई थी, क्या आपके साथ चल रहा है? मेरा नाम पुष्पा है और 2005 में मेरे हस्बैंड की सीवर लाइन में गैस चढ़ने से मौत हुई थी। जहरीली गैस चढ़ गई थी उसको। कहाँ पर? इधर नरेला में, दिल्ली में ही पड़ता है नरेला, दिल्ली के पास ही है। तो उसमें शाम को 6 बजे उसको ऐसे गैस चढ़ी थी। तो इतने साल हो गए, मतलब कम से कम 20 साल हो गए मैडम। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, एक 4 साल का, 5 साल का, एक 8 साल का, मतलब ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे। घर भी नहीं था मेरे पास। जब मेरे हस्बैंड मरे तो घर वर सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और तो उसके बाद मेरे हस्बैंड की यहाँ पे सीवर में डेथ होगी। मुझे इतने साल हो गए, मतलब लड़ते लड़ते सरकार से आज तक कुछ मुआवजा नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं आप? मैं हरियाणा से आई हूँ, मेरा नाम रीना है। रीना जी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे घर वाले, वो होली का टाइम था, कंपनी से ऐसे ही कोई ठेकेदार आ गए, भैया सफाई करनी है, 3 दिन की कंपनी की छुट्टी है। तो घर वाले ने सोचा भी दिहाड़ी लग जाएगी। वो 2-4 बंदे वहाँ से लेके गया कोई ठेकेदार। तो वहाँ सीवर में कभी पहले काम नहीं किया था, वहाँ गैस बनी हुई थी। तो मेरे घर वाले नीचे उसमें सेफ्टी टैंक, वो पाइप लगाने गए, उसको पता नहीं था काम का, तो वो अंदर ही रह गए। एक जना उससे पहले गया था, उसको देखने गया तो वो भी। कौन से साल की बात है? 2013 की। कहाँ की बात है ये बालगढ़ की है कंपनी, हाँ, डैन ब्लॉक कंपनी की। कुछ आपको मुआवजा मिला? कोई गिरफ्तार हुआ? मिला है, मुआवजा भी मिला था 2022 में। 10 लाख रुपए दिए कंपनी वालों ने। पहले नौकरी दे दी थी हमें, उस टाइम पे 1.5 लाख रुपया दे दिया था 2013 में। तो 1.5 लाख रुपए दे के फिर उन्होंने 8.5 लाख रुपया भी दिए हैं 22 में, और नौकरी से निकाल दिया हमें। उसी वर में गुजर गए यही डैन ब्लॉक कंपनी में। आपके हस्बैंड? हाँ जी, सोनीपत से, हम हरियाणा से। डैन ब्लॉक कंपनी में गुजरे, सीवर में काम करते हुए सरकार ने कोई सुविधा नहीं करी। हमें 10 लाख रुपए दिए और नौकरी से भी निकाल दिया हमारे को। कहते हैं तुमने क्यों करा केस, हम 10 लाख ही देंगे, पैसे भी मत लो, नौकरी लेनी है तो। क्या नाम है आपका और हस्बैंड का नाम क्या था? मेरा नाम लक्ष्मी है और हस्बैंड का नाम राजेंद्र है। कितनी उम्र थी राजेंद्र जी की? उसकी थी 30 साल। क्या लगता है अभी भी लोग सीवर में क्यों मर रहे हैं? सरकार क्यों नहीं सुन रही? नहीं सुन रही सरकार को। हमें यहाँ आते हैं हम, जंतर मंतर की जगह भी सुन नहीं रही। ये तो सुन हो ही बैठी है, सुधार तो कितनी बार आ चुके हैं। कृपया आप इतने मुद्दों को सुलझाने में बिजी हैं कि आपको लोगों की जान नहीं दिखाई दे रही। इतने लोगों की जान चली गई 7-8 महीनों में, उसके ऊपर चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या वो भी
अभी जिस तरह और तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, क्या वो भी उस लेवल तक हम लोग जाएं, तब सरकार हमारी बात सुनेगी।